नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी लेके आपके सामने आई हूँ। संसार का चक्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसके पास खेती के लिए बस एक छोटा सा टुकड़ा था, जिससे मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास ज्यादा जमीन होती तो वह भी अमीर बन सकता था। एक दिन रामू ने गांव के एक धनी व्यापारी से उधार लेकर कुछ और जमीन खरीदने की सोची। व्यापारी ने शर्त रखी कि यदि रामू 1 साल के अंदर पैसे नहीं लौटा पाया तो जमीन वापस लेनी पड़ेगी। रामू ने साहस के साथ शर्त मान ली और जमीन खरीद ली। रामू ने पूरी मेहनत और लगन के साथ खेती करना शुरू किया। उसने फसल के लिए कड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाई और साल के अंत में ही उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह अपने परिवार के लिए सुखी जीवन जी सकेगा। उसने अपनी सारी फसल बेचकर व्यापारी का कर्ज चुका दिया। लेकिन अगले साल एक भयानक सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई, न ही फसल उगी। रामू की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी अनाज नहीं था। वह बहुत दुखी और हताश हो गया। उसी समय गांव में एक संत आए। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह संसार का एक चक्र ही तरह है। कभी खुशी तो कभी गम, सुख में और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आज तुम पर कठिनाई है तो कल खुशी भी आएगी। जीवन में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। रामू ने संत की बातों पर ध्यान दिया और अपने मन में धैर्य रखा। उसने मेहनत करना जारी रखा और अगले साल फिर से फसल अच्छी हुई। अब वह समझ गया था कि जीवन में कठिन समय भी आता है, पर अगर हम धैर्य और मेहनत करते रहें तो अच्छे दिन भी लौट कर आते हैं। रामू ने संत के शब्दों को जीवन भर याद रखा और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। वह जान गया था कि संसार का चक्र चलता रहता है और हमें हमेशा परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जीवन में सुख, दुख, सफलता, असफलता आते जाते रहते हैं। यह संसार का चक्र है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस हमें धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।